भारत में गौ माता की पूजा होती है और भारत गौमांस निर्यातकों में दूसरे नंबर पर है। जैसे बताया आपने, ये बड़ी चिंता की बात है। कोई भी निर्दोष संत को इस तरह से बदनाम करना तो बहुत पाप है, और अगर उसके कोई सबूत नहीं मिलते तब तो ये पूरी राजनीति है। भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, समाज का कल्याण करने वाले हैं, गौ की रक्षा करने वाले हैं, संतों की रक्षा करने वाले हैं। तो नरसिंह भगवान का आख्यान इस पुराण में है, इसलिए इसको नरसिंह पुराण कहते हैं। और आज आरंभ में ही इस नवनिर्मित संत कुटी का उद्घाटन हो रहा है। यहाँ पर संत कुटी आप लोगों के सहयोग से निर्मित हुई है और अनेक गौशालाओं में आपका सहयोग है। मेरे को बताया करोड़ों रुपयों का सहयोग। सबसे बड़ी बात, श्रद्धा से सेवा करना। पैसा तो कोई भी लगा दे, लेकिन जो श्रद्धा है धर्म के प्रति, गाय के प्रति आपकी, वह है सराहनीय है। इसके लिए आपका एक बार जोरदार स्वागत ताली बजाकर करेंगे। तो इस तरह से ये गौशाला यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर स्वामी लक्षेश्वर आश्रम जी महाराज की बड़ी कृपा रही है इस गांव पर, और उनकी ही तपोभूमि है। उनकी प्रेरणा से सब लोग धर्म में लगे हुए हैं। मूल में तो संतों की ही कृपा होती है, संतों की प्रेरणा होती है, उसी से हम लोग धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। तो उनकी बड़ी कृपा है महाराज श्री की, लक्षेश्वर आश्रम जी महाराज की। और वर्तमान में यहाँ पर जो गौशाला चल रही है, गौ सेवा चल रही है, उसकी पूरी कमेटी भी यहाँ पर उपस्थित है। श्री रविंद्र प्रलिया जी, कुकना जी और सभी, सबका नाम मेरे को याद नहीं रहता, क्षमा करेंगे। तो आप सबके लिए भी जोरदार तालियां एक बार। स्वामी जी, युवा पीढ़ी जो है वो सनातन संस्कृति से दूर हो रही है, तो उसको कैसे सनातन संस्कृति से जोड़ा जाए? युवा पीढ़ी का बड़ा पतन हो रहा है, यह बड़ी चिंता की बात है। मैं इस पर बोलता रहता हूं। उनको आप सत्संग में लाएं, उनको आप बच्चों को संडे के दिन कम से कम गौशाला में लाएं, रविवार को सत्संग में लाएं। अगर आप लोग हृदय से चाहते हैं युवा पीढ़ी को, तो अपने अपने घरों से शुरू करें। अपने अपने बच्चों को आप सत्संग में लाएंगे तो सत्संग में उनको प्रेरणा मिलेगी, सेवा की प्रेरणा मिलेगी। सत्संग में उनको गौ सेवा की प्रेरणा मिलेगी, नशा मुक्ति की प्रेरणा मिलेगी, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी, राष्ट्र सेवा की, देश सेवा की, धर्म सेवा की प्रेरणा उनको सत्संग से निश्चित मिलेगी। हम भी लोग भी कुछ सीखे हैं तो सत्संग से सीखे हैं, संतों की कृपा से सीखे हैं। इसलिए ये बड़ी चिंता की बात है। बच्चों को अब आप देखो, युवा वर्ग नहीं आता, बच्चियां भी नहीं आती, छुट्टी के दिन भी नहीं आते लोग। ये बड़ी चिंता का विषय है। और व्यसन की भरमार हो रही, नशा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बैल बढ़ रहा है। उस नशे से बचाने का भी एक आप लोगों के पास, आप लोगों को बड़ा अभियान चलाना है। जो पत्रकार बंधु हैं उनको भी नशा मुक्ति के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाकर, और आप लोग तो चौथा स्तंभ हैं हमारे संविधान का, आप लोगों का बड़ा कर्तव्य है। तो बच्चों को सत्संग में लाएं, यहाँ से शुरुआत होगी, बिगनिंग यहाँ से होगी संस्कारों की। स्वामी जी, गौवंश को बचाने की बात हो रही है, बड़े लेवल पे अभियान चलाए जा रहे हैं, पर एक दूसरी तरफ में अगर देखा जाए तो भारत मतलब मांस का जो निर्यात है तो उसमें दूसरे नंबर पर आ रहा है। कहीं न कहीं ये चिंता का विषय नहीं है? बहुत चिंता का विषय है। भारत में गौ माता की पूजा होती है और भारत गौमांस निर्यातकों में दूसरे नंबर पर है। जैसे बताया आपने, ये बड़ी चिंता की बात है, बहुत चिंता का विषय है। इस विषय में भी ऊपर तक मंथन होना चाहिए। सरकार को इस विषय में ध्यान देना चाहिए कि ये बहुत जघन्य पाप हो रहा है। वर्तमान सरकार अच्छा कर रही है, हमारी दृष्टि से साधुवाद की बात है, लेकिन अगर जितनी भी अच्छाई है, गौ सेवा का काम अगर आगे नहीं बढ़ा, गौ माता की हत्या नहीं रुकी, तो सारी अच्छाइयों पर पानी फिर जाएगा। इसलिए इसमें बहुत सहयोग की, बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, जनता की भी और
सरकार की तो पूरी जिम्मेदारी है। स्वामी जी इन दिनों एक शंकराचार्य जी हैं अभी क्या नाम है उनका? अभिमुक्तेश्वरानंद जी हाँ, महाराज। तो जी। उनकी तरफ से एक अभियान चलाया गया है जी। कि गोकशी को रोका जाए, पूर्णतः बंद किया जाए। जी जी तो उनके ऊपर कुछ लांछन लग रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि ये इस अभियान की वजह से हमें टारगेट किया जा रहा है। मेरे को इस संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं है और राजनीति की कोई ज्यादा मेरे को समझ भी नहीं है, लेकिन अगर ये राजनीतिक दृष्टि से किया जा रहा है तो फिर वो बहुत गलत है, बहुत पाप है और कोर्ट उसको देखे। कोई भी निर्दोष संत को इस तरह से बदनाम करना तो बहुत पाप है और अगर उसके कोई सबूत नहीं मिलते तब तो ये पूरी राजनीति है, क्योंकि कोई भी कृत्य है तो उसके कोर्ट सब सबूत इकट्ठे करता है तभी उसका दंड देता है। जी।